नमस्कार किसान भाइयों, मैं राम बाबू सिंह अपने राम फार्मिंग चैनल में प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अदरक की खेती कैसे होती है। इससे पहले किसान भाइयों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं लेके आऊं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। किसान भाइयों, अदरक की खेती से खरीफ सीजन में आप बढ़िया से बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। जैद की अंत और खरीफ की शुरुआत होते ही अदरक की बुआई चालू हो जाता है। किसान भाइयों, अदरक की आप खेती करेंगे तो बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलेगा। इसकी खेती कैसे करें, कौन सी किस्मों का चुनाव करें, कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि फास्फोरस, पोटासियम और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों का इन फसल के लिए ज़्यादा जरूरी होता है। अदरक की खेती कैसे करना चाहिए, इस वीडियो में हम A to Z जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं अदरक के बारे में। अदरक एक कंद वर्गीय फसल है जो कि मसाले वाले श्रेणी में आती है और इसकी डिमांड सालों भर बनी रहती है। किसान भाइयों, यदि आप अदरक की खेती करें तो इसके लिए जो भूमि है वो दोमट मिट्टी, हल्की दोमट या पीली दोमट मिट्टी पर उत्पादन अच्छी से अच्छी देखने को मिलती है। वैसे तो आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में अदरक की खेती कर सकते हैं। इसके लिए जो बुआई का समय है वह 15 अप्रैल से 15 मई तक का समय बहुत ही अनुकूल माना गया है। किसान भाइयों, अदरक की खेती भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक, उड़ीसा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में तकरीबन 65% यानी 65% उत्पादन इन्हीं राज्यों में होती है। बाकी के 35% उत्पादन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि राज्यों में की जाती है। किसान भाइयों, अदरक की खेती आप अगर कर रहे हैं तो सवाल आता है कि कौन सी वैरायटी का हम चुनाव करें। किसान भाइयों, अदरक की जो बेस्ट उन्नत किस्में हैं जो अच्छी उपज देने वाली है वह है IISR का जो वर्धा है, IISR वर्धा के नाम से आती है, IISR सुप्रभा, IISR महिमा, सुरभि और सुरुचि के नाम से आता है। इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। बाकी अपने राज्य के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से बेस्ट वैरायटी का चुनाव करें तो बेहतर होगा। इसके लिए आपको किसी नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से परामर्श लेना अच्छा रहेगा। बाकी यह वैरायटी भी बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली है। लेकिन किसान भाइयों, आप अदरक की खेती कर रहे हैं तो बीज का उपचार जरूर करें। बीजोपचार बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंद गलन की जो समस्या है, कंद गलन की समस्या से किसानों को काफ़ी नुकसान का खतरा बना रहता है। अगर आप मई महीने में बुआई करते हैं और जो जून जुलाई महीने में जो बारिश होती है, खासकर जो जुलाई के शुरुआत में बारिश होती है, उस समय अदरक फसल में कंद गलन की समस्या बढ़ जाती है। इसकी रोकथाम के लिए आप बायर कंपनी का जो एवर गोल्ड एक्सटेंड करके आता है, फंजीसाइड जो आता है, इससे बीजों का उपचार कर सकते हैं। या तो फिर हेलोरा फंजीसाइड जो आता है, थायोफिनेट और पाराक्लोस्ट्रोबिन के कॉम्बिनेशन में आता है, इसका 2 मिली प्रति किलोग्राम की दर से बीजों का उपचार करने के बाद ही बुआई करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अदरक की खेती के लिए सबसे अच्छा होगा कि आप बेड विधि से इसकी खेती करें। बेड बनाने के लिए आपको बेड की चौड़ाई रखनी है तकरीबन 2 से 2.5 फीट और बेड से बेड की जो दूरी है यानी सेंटर से सेंटर की जो दूरी है वो 5 से 5.5 फीट कम से कम रखनी चाहिए होता है। और बेड की ऊंचाई की बात करूं तो 1 से 1.5 फीट रखना चाहिए, जिससे कंद गलन की समस्या भी कम से कम देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, बेड तैयार करने से पहले खेत में
सड़ी हुई गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली डाल देनी चाहिए। रासायनिक उर्वरक की बात करूं तो म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी MOP 30 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। DAP की बात करूं तो 50 kg पर एकड़ और SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट की बात करूं तो 2 बोरी यानी कि 100 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए, जिससे फसल को ठीक तरह से संपूर्ण पोषण मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले सकें। किसान भाइयों, जैसा कि अदरक ज़मीन के अंदर कंद वाली फसल है, इसमें व्हाइट ग्रब, दीमक जैसे कीड़ों का प्रकोप अक्सर देखने को मिलता है। अतः इसका प्रॉब्लम न हो, दीमक का कोई खतरा ना हो हमारे फसल के ऊपर, इसलिए हमें दानेदार कीटनाशक का प्रयोग बेड तैयार करने के समय जरूर करना चाहिए। इसके लिए दानेदार इमिडाक्लोप्रिड 0.3 GR ग्रैन्यूल्स 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, या तो फेप्रोनिल 0.3 यानी 0.6% GR यानी ग्रैन्यूल 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से बेसल डोज के रूप में डाल सकते हैं। किसान भाइयों, अदरक की खेती वैसे तो सभी प्रकार के मिट्टी वाली pH में किया जा सकता है, परंतु सॉइल pH 5.5 से 7 अगर होता है तो अदरक की खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है और आप अच्छी उपज ले सकते हैं। किसान भाइयों, अदरक की बुआई करने के लिए जो कंदों की यानी बीजों की जो आवश्यकता होगी वह तकरीबन 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होगी। बुआई के समय कंदों को छोटे छोटे टुकड़े बना लेना चाहिए। प्रति टुकड़े की जो वजन रहेगी तकरीबन 25 से 30 ग्राम की रखनी चाहिए। पर ध्यान रखना है कि जहां से आपने कंदों को छोटे टुकड़े में काटा है या तोड़ा है वहां से फंगस लगने का डर रहता है, इसलिए बीजों को बीजोपचार कर लेना चाहिए होता है, जिससे अंकुरण अच्छा हो, कंद गलन की समस्या बिल्कुल भी ना हो। किसान भाइयों, बुआई के लिए स्पेसिंग की बात करूं तो लाइन से लाइन की जो दूरी है वह 4 से 4.5 फीट रखनी होती है तथा कंद से कंद की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इस प्रकार प्रति एकड़ में आपको 7 से 8 क्विंटल कंदों की यानी बीजों की जरूरत पड़ने वाली है। किसान भाइयों, अदरक की फसल में सिंचाई की बात करूं तो अगर बारिश समय से न हो तो 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। पर ध्यान रखनी चाहिए कि सिंचाई की जरूरत हो तभी सिंचाई करें, क्योंकि अदरक में कंद गलन एक ऐसी गंभीर समस्या होता है, अगर ध्यान नहीं रखा गया तो पूरी फसल भी चौपट हो सकती है। इस फसल में फ्लड या ड्रिप पद्धति से ही सिंचाई करनी होती है। अदरक की फसल में मल्चिंग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परंतु समय समय पर अच्छे से निराई गुड़ाई करनी होगी। हो सके तो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का भी यूज कर सकते हैं, जैसे एट्राजिन 50% WP 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके घोल बना करके आप स्प्रे कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखना है बुआई के तुरंत बाद ही इसका प्रयोग करना चाहिए। और खरपतवार अगर उग गया हो तो 2 से 3 पत्ती का हो चुका हो तो ऐसे कंडीशन में आप अडामा कंपनी के प्रोपाक्विजा फोप 10% EC का प्रयोग कर सकते हैं। 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके घोल बना करके आप स्प्रे कर सकते हैं। और यदि सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार उग रही हो तो इसके लिए आप सकरी पत्ती के खरपतवार के लिए एजिल हर्बिसाइड 3 ml तथा चौड़ी पत्ती वाली के लिए मेट्रीबुजिन 70% WP 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है स्प्रे से पहले आप सिंचाई जरूर कर लें। किसान भाइयों, अदरक की फसल में कई प्रकार की कीटों की समस्या देखने को मिलता है, जैसे कंद गलन, निमेटोड, एफिड्स, जेसिड्स,
सफ़ेद मक्खी, लीफ रोलर तथा तना छेदक, ब्लाइट आदि की समस्या देखने को मिलता है। कंद गलन के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंजीसाइड 500 ग्राम तथा स्ट्रिप्टोसाइक्लिन सल्फेट 10 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में मिला करके घोल बना करके आप सिंचाई के साथ प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि 200 लीटर सॉल्यूशन 1 एकड़ में जाना चाहिए और इसे 1 महीने में 2 बार इस्तेमाल करना है या ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरत के अनुकूल इस्तेमाल करना चाहिए, या तो फिर रोको या फिर बायर की एलेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके बावजूद भी आपको प्रिवेंटिव तौर पर कंद गलन के लिए शुरू से ही बुआई के समय से ही ध्यान रखना होता है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, अदरक की जो फसल है वह तकरीबन 6 से 7 महीने का होता है। अदरक की फसल जब परिपक्व हो जाता है, परिपक्व की अवस्था में होती है, उस वक्त अगर बारिश हो जाए तो किसान को काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अदरक की उपज एवं क्वालिटी काफ़ी प्रभावित हो जाती है। प्रति एकड़ उत्पादन की बात करूं तो 100 से 130 क्विंटल तक की होती है। हार्वेस्टिंग की बात की जाए तो अगर मई में बुआई की हो तो अक्टूबर नवंबर में इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जब पत्तियां पीली पड़ जाती है और सूखने लगती है। किसान भाइयों, कंद की साइज अच्छी हो, उपज अच्छी हो, इसके लिए जब बढ़वार पूरी हो जाए या फसल पूरी तरह से बढ़वार ले ले, फिर 200 लीटर पानी में 20 ग्राम सरसों की खली, 3 केजी गन्ने का गुड़, 80 मिली कल्टर पेक्टोब्यूटाजोल 23% SC अच्छा से घोलकर 2 दिन बाद छान लें। फिर सॉइल एप्लीकेशन करनी चाहिए, पर उससे पहले अच्छे से निराई गुराई जरूर कर लें और 2 दिन के लिए धूप में छोड़ दें, धूप लगने दें। फिर इस तैयार किए गए कॉम्बिनेशन को सिंचाई के साथ चला दें। ऐसा करने से अदरक की जो कंद है उसकी साइज और गुणवत्ता काफ़ी अच्छी हो जाती है। किसान भाइयों, बाज़ार भाव की बात की जाए तो अदरक का बाज़ार भाव तकरीबन 30 से 40 रुपये प्रति केजी का होता है, लेकिन ये भाव एरिया बाय एरिया ऊपर नीचे हो सकता है। अदरक की खेती में लागत की बात की जाए तो तकरीबन 1 एकड़ में 50 से 60 हज़ार की लागत लग सकती है। मुनाफा की बात की जाए तो तकरीबन 3 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से मिल सकती है। किसान भाइयों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अन्य किसानों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।